सब्सक्राइब नाउ। 556 शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि कब दी गई? 8 1902 1630 B the 16th of May 1720 C the 19th of May 1650 D the 20th of August 1630 557 शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई? एक राजाराम और संभाजी बी संभाजी और बाजीराव सी संभाजी और शिवाजी की विधवा डी इनमें से कोई नहीं। 558 पेशवाई को कब समाप्त किया गया है? ए 1858 बी 1802 सी 1861 डी 1818 559 बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। ए हेक्टर मुनरो बी चार्ल्स आयाकूट सी रॉबर्ट क्लाइव डी वारेन हेस्टिंग्स 560 बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? ए 1760 से 1793 तक बी 1764 से 1793 तक सी 1757 से 1767 तक डी 1765 से 1772 तक 561 वर्ष 1798 ईस्वी में लाइ वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। एक मैसूर का राजा बी हैदराबाद का निजाम सी अवध का नवाब डी कर्नाटक का नवाब 562 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। ए लॉर्ड मिंटो बी लॉर्ड कर्जन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स डी लॉर्ड कैनिंग 563 तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? एक मैसूर की संधि बी बिदनूर की संधि सी मंगलौर की संधि डी श्रीपट्टनम की संधि 564 राज्य क्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? ए विलियम बेंटिक बी डलहौजी सी हेस्टिंग्स डी कैनिंग 565 किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ए गुरु हरिकृष्ण बी गुरु गोविंद सिंह सी गुरु तेग बहादुर डी गुरु हरिराय 566 भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ए लॉर्ड वेलेस्ली बी लॉर्ड आकलैंड सी लॉर्ड बेंटिक डी लॉर्ड डलहौजी 567 किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ए गुरु अमरदास ने बी गुरु रामदास ने सी गुरु अर्जुन देव ने डी गुरु अंगद देव ने 568 सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ए हरकिशन बी गोविंद सिंह सी तेग बहादुर डी खर्राम 569 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ए कैनिंग बी क्लाइव सी कार्नवालिस डी हेस्टिंग्स 570 सुगौली की संधि 1816 ही शून्य किन के बीच संपन्न हुई थी? ए ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला बी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध सी अवध का नवाब और नेपाल डी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल 571 टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ए श्रीपट्टनम में बी मैसूर में सी वांडीवाश में डी कुर्ग में
572 हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? एक मैसूर, सतारा व भावनगर। बी झांसी, नागपुर व सतारा। सी झांसी, नागपुर व ट्रावनकोर। डी झांसी, सतारा व मैसूर। 573 ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? ए बेंटिक, बी डलहौजी, सी क्रिपन, डी कार्नवालिस। 574 वोडियार किसके शासक थे? ए विजयनगर, बी ट्रावनकोर, सी मैसूर रियासत, डी इनमें से कोई नहीं। 575 टीपू सुल्तान की राजधानी थी? ए बंगलोर, बी श्रीपट्टनम, सी भाग्यनगर, डी मैसूर। 576 क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया? ए 1758 में, बी 1759 में, सी 1756 में, डी 1757 में। 577 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ए कार्नवालिस, बी विलियम बेंटिक, सी क्लार्क कैनिंग, डी वारेन हेस्टिंग्स। 578 द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ए कर्जन, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। 579 अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ए सिखों ने, बी मुगलों ने, सी मराठों ने, डी राजपूतों ने। 580 प्रशासनिक अव्यवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ए उड़ीसा, बी बर्मा, सी संयुक्त प्रांत, डी अवध। 581 आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ए गुरु अर्जुन ने, बी गुरु रामदास ने, सी गुरु गोविंद सिंह ने, डी गुरु नानक ने। 582 भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ए 1835 के मैकॉले की मिनट से, बी 1882 के हंटर आयोग से, सी 1854 के वुड की डिस्पैच से, डी 1813 के चार्टर अधिनियम से। 583 भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डिफरेन, डी लॉर्ड मेयो। 584 निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड आकलैंड, डी लॉर्ड डलहौजी। 585 सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड आकलैंड, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। 'Subscribe now'